तेरे चरणों में। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में एक सुंदर से संदेश को लेकर आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और भले चंगे हैं। मैं उस महान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और आप लोग के बीच में मैं वचन में जाऊंगी और आप लोग के बीच में इफिसियों 6 अध्याय और वचन 10, 11, 12। जी हाँ, यहाँ हम एक आत्मिक युद्ध, एक आत्मिक लड़ाई के बारे में आज हम इस जानेंगे और उस पर कुछ बातों को आप लोग के बीच में रखूंगी और उस पर मैं प्रकाश डालूंगी। जी हाँ, इफिसियों 6 अध्याय और वचन 10, 11, 12 मैं इसे पढ़ूंगी। इसलिए पौलुस कहते हैं, क्योंकि ये पौलुस का इस पत्री का लेखक पौलुस है, तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासनों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज हमें एक चुनाव करना है। जो भी विश्वासी भाई बहन है, ये आप मत समझिए कि हम विश्वास कर लिए ये काफी है। आप इस पृथ्वी पर हैं और इस पृथ्वी पर हमारी जो लड़ाई है शारीरिक लड़ाई नहीं। यहाँ पौलुस शारीरिक बातों पर नहीं, यहाँ आत्मिक बातें हैं। यहाँ हमें आत्मिक लड़ाई के लिए हमें पौलुस तैयार कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि जो लोग विश्वास करते हैं कि नहीं, हमें अपने विश्वास और अच्छा चीज़ है, विश्वास करके विश्वास में बढ़िए, लेकिन आप अपने आत्मिक युद्ध को समझने की कोशिश करिए। आप अपने आत्मिक युद्ध के बारे में आप जानिए कि हमारी जो आत्मिक युद्ध है, हमारा ना माँ से है, ना पिता से, ना हस्बैंड वाइफ से, ना किसी पड़ोसी से है। नहीं नहीं, यहाँ पौलुस उस बात को जिक्र ही नहीं है। यहाँ आत्मिक लड़ाई की बात हो रही है। इसीलिए तो पौलुस आपको तैयार कर रहा है। पौलुस आपको अपने पत्रियों के द्वारा वो आपको तैयार कर रहा है, समझा रहा है। और वो उन दिनों में वो इफिसियों की कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। लेकिन पौलुस तो अब है नहीं, लेकिन पौलुस के पत्री तो है ना हमारे लोग के पास, तो हमें उनके वचन, तो हम उस वचन से तो अपने आप को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, उस वचन से अपने आप को सीख सकते हैं कि इसलिए प्रभु में, पौलुस कह रहे हैं 10 आयत में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यानी हमें प्रभु यीशु मसीह के, हमें उसकी सामर्थ्य में, हमें विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास में हमें सामर्थ्य मिलती है और सामर्थ्य के साथ हमें उसके प्रभाव में बलवंत बना, यानी उसके अनुग्रह में हमें और आपको विश्वास में, आत्मिकता में हमें और आपको मजबूत होना है। और तभी जब हम और आप वचन में मजबूत रहेंगे, जब उसकी सामर्थ, जब हम वचन हमारे अंदर रहेगा, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी पावर, प्रभु की पावर हमें और आपको मिलेगी। और उस पावर के, उस वचन के द्वारा और उस पावर के द्वारा हम शैतान के युक्तियों को चुनौती दे सकते हैं, उसकी युक्तियों को अंजाम दे सकते हैं, उसकी युक्तियों के सामने हम और आप खड़े रह सकते हैं। नहीं तो अगर आपके अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर अगर वो विश्वास, वो मजबूती नहीं है, अगर आत्मिक मजबूती नहीं है, अगर आपके अंदर वो टारगेट नहीं है, तो फिर आप शैतान के सामने फेल हो जाएंगे, शैतान के सामने आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए शैतान से लड़ने के लिए पौलुस आपको, मुझे, हर एक भाई बहन को वो आत्मा में
तैयार कर रहे हैं। हमें और आपको आत्मा में तैयार होना है। हमें और आपको अपनी आत्मिक युद्ध की लड़ाई के बारे में जानना है कि हमें आत्मिक शरीर में रह के आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ना है शैतान से। आत्मिक लड़ाई मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इसलिए पौलुस कहते कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, उसके वचन को अपने जीवन में लपेट लो, उस प्रभु के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में अधिकाई से बसा लो और वचन में मजबूत हो जाओ, ताकि शैतान को टक्कर देने के लिए, शैतान के युक्तियों को उसको अंजाम देने के लिए आप खड़े रह सको। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि वचन 12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारा सामाजिक या शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारी उस अंधकार की, उस दुष्टता की सेना से है, उस शैतान से है। और जब आप और हम और आप, मैं उन हर एक से कहना चाहती हूँ जो प्रभु के पास आए हैं, जो अपना जीवन प्रभु को दिए हैं, उन्हें अपना मकसद समझना है, अपनी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है। पास्टर नहीं लड़ेंगे आपकी लड़ाई, आपकी लड़ाई कोई अगुआ नहीं लड़ेगा, आपकी लड़ाई आपके घर वाले नहीं लड़ेंगे। अगर आप आत्मिक हो, आत्मिक बनना पड़ेगा। अगर आत्मिकता में कमी है तो आत्मिकता में, वचन में आप मजबूत हो जाइए। इसीलिए आयत 11 कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो परमेश्वर का हथियार क्या है? परमेश्वर का हथियार उसका वचन है। तो उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लो, उसके वचन को अपने जीवन में ले लो, तब उसके बाद शैतान की युक्तियों को तुम अंजाम दे सकते हो। क्योंकि तुम इस बात को समझो, इस बात को अपने होशो हवास में समझो कि हमारी और आपकी लड़ाई इस शारीरिक नहीं, ये आत्मिक लड़ाई है। हमें आत्मिकता में आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए, आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए, हमें उस शैतान से आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें और आपको वचन में तैयार होना जरूरी है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। जय मसीह की। तेरे चरणों में